नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का और उसमें अब तक हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 9वां पार्ट है। अगर आपने इससे पीछे के अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के रीजनिंग फॉर ऑल एग्ज़ाम आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप इन वीडियोज़ को जो भी अब तक रीजनिंग की क्लास कराई गई है वो वहाँ पे सब अवेलेबल हैं, तो आप जो भी क्लास देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपके जितने भी यार दोस्त हैं सभी के पास इसको शेयर कर दें। और आइए दोस्तों, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और तो कल हमने सीखा था कोडिंग डिकोडिंग में कुछ क्वेश्चनों को किया था हमने जो कि कोडिंग टाइप के थे। तो आइए आज भी उन क्वेश्चनों को हम आगे लेते हुए चलेंगे और उसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आज का इसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 5 + 7 = 21 एवं 9 + 4 = 31 तो 7 + 9 बराबर क्या होगा। ये यहाँ पे पूछा गया है। रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, आपको देखने से लग रहा होगा क्योंकि यहाँ संख्याएं दी हुई हैं, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ का नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 5 + 7 यहाँ पे लिखा हुआ है 21। एक्चुअल में अगर हम इसको ऐड करें 5 + 7 को तो यहाँ पे आता है 12। इसी तरह से अगर 9 + 4 को अगर हम ऐड करें तो ये आता है 13। जबकि यहाँ पे दे रखा है 5 + 1 = 21 और यहाँ पे दे रखा है 9 + 4 = 31। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि संख्या वही है, 1 और 2, 1 और 2, 3 और 1, 3 और 1, संख्या तो सेम ही है। लेकिन इसने किया क्या है, इसने अंकों को पलट करके लिख दिया है। यहाँ से 1 और 2 को पलट दिया है और 2 और 1 लिख दिया है यहाँ पे। यानी कि 12 को जब हम उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21। यानी अंकों को आगे पीछे कर दिया है। और वही सेम प्रोसेस इसने यहाँ पे किया है, 1 और 3 में से 3 और 1 कर दिया, यानी कि आगे की संख्या पीछे और पीछे की संख्या आगे कर दी है। तो इस तरह से इसने लिखा है। तो उसी तरह से इसने पूछा है कि 7 + 9 के लिए कौन सी संख्या आएगी, यानी कौन सा कोड होगा। तो आइए देखते हैं 7 + 9। तो अगर हम इसको जोड़ें तो एक्चुअल में कितना आता है, 16। तो अगर हम यहाँ पे संख्याओं को पलटा गया था, यहाँ पे भी पलट के लिखा गया था, तो यहाँ पे भी संख्याओं को पलट के लिखा जाएगा। तो क्या हुआ, 6 पहले आएगा फिर 1 बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है 61 और ये हो गया हमारा आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। यदि 8 + 6 = 41 एवं 6 + 7 = 31 तो 8 + 9 बराबर क्या होगा। आइए देखते हैं इसको भी। तो अगर हम 8 + 6 को जोड़ें तो ये आता है 14। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 14। इसी तरह से अगर हम 6 + 7 को भी ऐड करें तो कितना आता है, 13। जबकि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो उसने लिखा है कि 8 + 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 41 आता है। क्या आता है, 41। और इसी तरह से इसने कहा है 6 + 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 13 नहीं आएगा, कितना आएगा, 31। जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा था वही लॉजिक सेम यहाँ पे भी लग रहा है। इसने क्या किया, देखो फिर से अंकों को पलटा है, यानी कि 8 और 6 को ऐड करने पे 14 आता है यानी 14। तो 14 को इसने पलट के लिख दिया यानी 41, तो ये हो गया 41। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, 1 और 3 को पलट के लिख दिया 3 और 1, यानी कि इसको भी 31 लिख दिया इसने। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, यानी 8 + 9 जो है वो कितना होता है, 17। तो इसको भी पलट के लिख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 71। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको समझना था। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में DEAF को
एस हैज एट द रेट प्रतिशत लिखा जाता है, फाइल को परसेंट और इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, एट द रेट वो इसको बोलते हैं एंड और हैज के रूप में लिखा जाता है, तो फेल के लिए कोड ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं, यानी कि DEAF इनके लिए कोड दे दिया हुआ है, एस इनके नीचे लिखते जाते हैं एस, और ई के लिए क्या हो जाएगा हैज, तो यहाँ पे लिखते हैं हैज, मतलब इनको भी क्रम से लिखेंगे और इसको भी नीचे से क्रम से लिखेंगे। तो ए के नीचे क्या आ जाएगा एट द रेट, और एफ के नीचे आ जाएगा परसेंटेज। इसी तरह से फाइल के लिए देखते हैं फाइल, तो यहाँ पे इन चिन्हों को भी क्रम से लिखेंगे, परसेंट और ये हो जाएगा, फिर ये एंड और ये हैज। इसी तरह से ये भी इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसने पूछा है कि फेल के लिए क्या होगा, फेल के लिए कोड क्या होगा। तो फेल के लिए इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, एफ के लिए परसेंटेज, ए के लिए क्या है, ए के लिए है एट द रेट। इसी तरह से आई के लिए यहाँ पे ये दे रखा है, और इसी तरह से एल के लिए क्या हो जाएगा, एल के लिए हो जाएगा ये कौन सा वाला हो जाएगा, एंड। इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ये वाला। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है। इसमें सिर्फ आपको इनको मान पुट करने थे, क्योंकि ये भी 4 अक्षर है और ये भी 4 सिंबल हैं, तो चारों सिंबल का एक एक अक्षर बन जाएगा। यहाँ से हर एक अक्षर एक सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर जो भी पूछा उसमें उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में एक को 1 लिखा जाता है, 2 को 4 लिखा जाता है, 3 को 9 लिखा जाता है, तो 4 2 3 1 को कैसे लिखा जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से आता है। तो आइए देखते हैं इसको। यानी 1 को लिखा जाता है 1, 2 को लिखा जाता है 4, और 3 को लिखा जाता है 9 के रूप में। यहाँ से तो इसने पूछा है कि 4 2 3 1 को कैसे लिखा जाएगा, 4 2 3 1 को। तो पहले तो आप इनके बीच में रिलेशन देखिए कि क्या रिलेशन है। देखिए 2 का 4, 3 का 9, 1 का 1, आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 का 4 लिख रहा है, यहाँ पे 1 का 1 लिख रहा है, और यहाँ पे 3 का 9 लिख रहा है। यहाँ से एक चीज़ हमारे समझ में आ रही है कि अगर हम इसका वर्क करें तो कितना आएगा 1। इसी तरह से अगर 2 का भी वर्क करें तो कितना आ जाएगा 4, और 3 का भी वर्क करें तो आ जाएगा 9। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें पहले से ही ये यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि ये कहीं ना कहीं इनके स्क्वायर है। तो यहाँ पे लॉजिक हमारे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक चल रहा है, तो वही लॉजिक सेम यहाँ पे भी होगा। तो कैसे होगा, तो पहले हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 या कितना होता है 16, फिर आता है 2, तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर करते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा ये 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16491। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 16,491, 16,491, यह हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बस वो इससे। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में 1 को 2 लिखा जाता है, 3 को 4 लिखा जाता है, 2 को 3 लिखा जाता है, तो 1 2 3 को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को हर कोई सॉल्व कर सकता है। लेकिन फिर भी इन क्वेश्चनों को कराना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसमें अगर बेसिक क्वेश्चन भी कोई आता है तो उसको भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर रह जाती हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से इनको थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना है, चाहे एक एक क्वेश्चन ही हम इनका करें,
लेकिन फिर भी ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो फिर इनको उसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इनको नोट डाउन करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं, 1 को 2 लिखा जाता है, 3 को 4 लिखा जाता है और 2 को 3 लिखा जाता है। यहाँ से अगर हम देखें, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी आरआरसी ग्रुप डी के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, और वही क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हैं वही यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि आपके एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो आप एसएससी में वैकेंसी आई हुई है 24,369, तो अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं। तो 1 को इसने 2 लिखा है, 3 को 4 लिखा है, 2 से 3 किया है इसने। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से +1 का लॉजिक चल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 में +1 किया तो 2 हो गया, 3 में +1 ऐड किया तो 4 हो गया, और 2 में +1 ऐड किया तो 3 हो गया। तो यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि 1 से आगे 1 के बाद क्या आता है 2, 3 के बाद क्या आता है 4 और 2 के बाद क्या आता है 3। कहने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं में क्या हो रहा है कि अगली संख्याओं को लिखा जा रहा है। 1 से आगे 2 आता है तो 2 लिख दिया, 3 के बाद 4 आता है तो 4 लिख दिया, 2 के बाद 3 आता है तो 3 लिख दिया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 दे रखा है और इसके लिए पूछा कोड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इनसे अगली वाली संख्या लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 है तो आगे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 है तो आगे आ जाएगा 3, यहाँ 3 है तो आगे आ जाएगा 4, और यही हो गया आपका आंसर, यानी कि 234। सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में डिस्टेंस को IDTUVECN लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को ODDVNTNE लिखा जाता है, तो इस भाषा में थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं इसको भी। डिस्टेंस को लिखा जाता है IDTUVECN। डॉक्यूमेंट के लिए दे रखा है, डॉक्यूमेंट इसको लिखा जाता है ODDVNTNE। वहीं अगर हम बात करें तो इसने पूछा थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा, THURSDAY। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि देखिए यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेम अक्षर हैं, तो जो लॉजिक लगेगा वो भी सेम ही लगेगा। तो देखते हैं यहाँ से क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए यहाँ से DI, यहाँ पे लिखा हुआ है DI और यहाँ पे लिखा है ID। कहने का मतलब है इनको अक्षरों को घुमा के लिख दिया गया, आगे पीछे कर दिया है इनको। वही यहाँ पे लिखा हुआ है DO और इसने कर दिया है OD। तो यहाँ से एक बात तो साफ है कि हमारा जो TH आ रहा है ये भी वहाँ जाके पलट जाएगा और क्या हो जाएगा HT। ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी। अब आइए आगे चलते हैं। फिर इसने लिखा है T तीसरे नंबर पे। यहाँ से देखते देखिए S है, S के बाद क्या आता है T, यानी यहाँ पे +1 हुआ है। सेम कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। +1 यहाँ पे भी हो रहा है तो +1 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V, क्योंकि U के बाद क्या आता है V। आगे चलते हैं। फिर यहाँ T है, T के बाद क्या आता है U, यानी यहाँ पे +1 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ से देखते हैं U, और U के बाद क्या आता है V, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +1 होगा, यानी कि R के बाद क्या आता है S, तो यहाँ पे हो जाएगा S। फिर आगे चलते हैं चौथे वाले अक्षर पे, 5वें पे। तो यहाँ पे देखते हैं तो A लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है V, यानी कि +1 का
जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है क्योंकि यहाँ m है और यहाँ पे n है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होगा, यानी कि यहाँ s है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t। और इसी तरह से फिर आगे देखते हैं हम, फिर इसने क्या किया है, इसने इन तीनों अक्षरों को उल्टा करके लिख दिया है, यानी कि NCE को क्या किया है, ECN लिख दिया। देखिए ECN दिख रहा होगा आपको तीनों अक्षरों को। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ENT को TNE लिख दिया। देखिए TNE यानी कि उल्टा करके इन तीनों अक्षरों को लिख दिया है, TNE इस तरह से लिखा है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि YAD लिख जाएगा यहाँ पे, YA और D, और यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस कूट भाषा में थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। तो थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा, HTVSTYAD इस तरह से लिखा जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप इस क्लास को दोबारा से देखिएगा, तो जो भी आपके डाउट रह गए होंगे वो फिर से क्लियर हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से डेली क्लास लीजिए, कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास मिस कर देते हैं तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम बनेगी आगे जाके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं जो आपसे छूट जाएंगे, और आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आगे। क्योंकि मान लीजिए जो क्लास को आपने मिस कर दिया जिसको भी, वो उसी में से क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप फंस जाओगे। तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन को कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है हर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो फिर आगे प्रॉब्लम हो। इस वजह से क्लास भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 15-16 मिनट की क्लास होती है, तो आप चाहें तो उसको 10-15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लंबी क्लास होती है, लेंथ ज़्यादा हो जाती है क्लास की, तब प्रॉब्लम आती है, उसको 2-3 टुकड़ों में देखना पड़ता है। तो अगर आप अभी भी अगर नए इस चैनल से जुड़े हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा से इन चीज़ों को शुरुआत से पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं, और 5-6 दिन में ही अगर आप लगातार अच्छे से पढ़ेंगे तो इन सभी क्लासों को, जो भी 32-33 क्लासें हो चुकी हैं, उन सभी क्लासों को आप अभी भी कर सकते हैं। और क्योंकि 15 से 16 मिनट की क्लासेस हैं, तो आप अगर ठीक से करेंगे तो 1-2 दिन में ही इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ के लिए भी वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप हमारे चैनल से मैथ भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी वीडियो में हमने हर चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश की है, चाहे एक पार्ट एक्स्ट्रा बन जाए लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो कोडिंग टू कोडिंग के भी हमारे 1-2 पार्ट और बनेंगे, इसके बाद कोडिंग टू कोडिंग आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।